नवंबर की 21 से 27 तारीख ये वो सप्ताह होता है जिस पर पूरा सिख समुदाय और पूरा देश गर्व से भर जाता है और पूरे सप्ताह को बलिदानी सप्ताह के तौर पर मनाने की परंपरा चली आ रही है। ये सप्ताह उन साहिबजादों को समर्पित किया गया है जिन्होंने सिख धर्म की रक्षा के लिए खुद की जान तक कुर्बान कर दिया, पर बर्बर मुगलों के सामने वे झुके नहीं और ना तो उन्होंने अपना धर्म बदला। ये सप्ताह सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह के साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की याद में बिताया जाता है। ये पूरा सप्ताह उनको समर्पित किया जाता रहा है। 4 साहिबजादों से जुड़ी कहानी को जितनी बार आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, उतनी बार आप उनसे इंस्पायर होंगे, उनसे प्रेरित होंगे। सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी की 3 पत्नियां थीं। आनंदपुर से 10 किलोमीटर दूर बसंतगढ़ में माता जीतो जी से 21 जून 1677 को गुरु गोबिंद सिंह का 10 साल की उम्र में विवाह हुआ। दोनों के 3 पुत्र थे, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह। 17 वर्ष की आयु में गुरु जी का दूसरा विवाह कराया गया माता सुंदरी जी के साथ। ये विवाह आनंदपुर में 4 अप्रैल 1684 को हुआ, जिनसे उनका एक बेटा बाबा अजीत सिंह हुए। 33 वर्ष की आयु में 15 अप्रैल सन 1700 को गुरु जी ने माता साहेब देवन से विवाह किया था। इस तरह से गुरु जी के 4 साहिबजादे हुए। शौर्य से भरी गाथा तब शुरू होती है, बहादुरी से भरी गाथा तब शुरू होती है जब खालसा पंथ की स्थापना किए जाने के बाद मुगल शासकों सरहिंद के सूबेदार वजीर खान ने आक्रमण किया, जिसके बाद साल 1704 में 20 से 21 दिसंबर को गुरु गोबिंद सिंह जी ने मुगल सेना से युद्ध करने के लिए परिवार समेत श्री आनंदपुर साहिब का किला छोड़ दिया था। इसके बाद सरसा नदी पर गुरु जी का पूरा परिवार बिछड़ गया। 2 बड़े साहिबजादे तो गुरु पिता के साथ निकल गए और 2 छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह माता गुजरी के साथ चल पड़े। 2 छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह माता गुजरी जी अकेले ही अपने रास्ते पर निकले थे। ना तो उनके साथ कोई संबंधी था और ना उनकी रक्षा के लिए साथ में कोई सैनिक था। परिवार के फिर से मिलने की उम्मीद दूर दूर तक नहीं थी और हालत में भी पूरा परिवार आत्मविश्वास से भरा हुआ था। इस शौर्य की कहानी में एक गद्दार नौकर का भी जिक्र होता है जिसका नाम गंगू था। वो एकाएक ही रास्ते में मिल गया, गुजरी जी को मिल गया, जो कि एक वक्त पर गुरु महल की वो सेवा किया करता था। उसने माता गुजरी जी को विश्वास दिलाया कि वो उनके पिछले परिवार से मिलवाएगा और इसी विश्वास के साथ तीनों को वो अपने घर ले आया। गंगू के लालच ने सब कुछ तहस-नहस करके रख दिया। कहते हैं कि गंगू ने धोखेबाजी करते हुए तुरंत वजीर खां को, जो मुगल सम्राट था, को इस बारे में जानकारी पहुंचा दी कि माता और छोटे दोनों साहिबजादे उसी के घर पर रुके हुए हैं। इस खबर के बदले वजीर खां ने उसे सोने की मोहरें भेंट की। फिर बिना देरी वजीर खां के सैनिक माता और दोनों साहिबजादों को गिरफ्तार करके ले गए। तब 7 साल के बाबा जोरावर सिंह जी थे और 5 साल की आयु के बाबा फतेह सिंह जी। खैर, तीनों को ठंडे बुर्ज में गिरफ्तार करके रखा गया। बेरहमी इस कदर की ठंडे बुर्ज में तीनों को रखा गया होगा, पर ठंड से बचने के लिए उनके ना तो कंबल, किसी के पास कपड़े का टुकड़ा तक नहीं दिया गया। जरा सोचिए उस ठंड में उन्हें नन्ही जान पर क्या क्या बरपा होगा। रात भर ठंड में ठुठरन और सुबह होते ही दोनों साहिबजादों को वजीर खां के सामने पेश कर दिया गया, जहां पर उनको इस्लाम कबूलने को कहा गया। कहा जाता है कि सभा में पहुंचते ही बिना किसी हिचक दोनों साहिबजादों ने डटकर और जोर जोर से जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल का जयकारा लगा दिया। ये देखकर सभा में बैठा हर कोई दंग रह गया, क्योंकि तब का ऐसा माहौल था कि वजीर खां की मौजूदगी में कोई ऐसी हिमाकत करने की सोच ही नहीं सकता था जैसी हिम्मत उन दोनों साहिबजादों ने दिखाई थी। नन्ही जाने बिल्कुल नहीं डरी। सभा में मौजूद एक मुलाजिम ने दोनों साहिबजादों को कहा कि वे वजीर खां के सामने सर झुकाएं और सलाम करें। इस पर वो जवाब उन नन्हे बालकों ने दिया, वो किसी की हिम्मत को 100 गुना कर सकता है।
दोनों ने सर ऊंचा किया और जवाब में कहा, हम अकाल पुरख और अपने गुरु पिता के अलावा किसी के आगे सिर नहीं झुकाते। ऐसा कर हम अपनी कुर्बानी को जाया नहीं होने दे सकते। हमने किसी के सामने सर को झुकाया तो अपने दादा को क्या जवाब देंगे? धर्म के लिए जिन्होंने अपना सिर तक कलम करवा दिया पर नहीं झुके। भरी सभा में वजीर खां ने दोनों साहिबजादों को धमकी दी और तरह तरह से डराया, यहाँ तक कि प्यार से भी बहलाने की कोशिश की ताकि दोनों इस्लाम कबूल कर लें। अपने धर्म से दोनों साहिबजादे एक बार भी नहीं डिगे। 3 दिन तक ऐसा ही चलता रहा, पर जब वजीर खां के पक्ष में बात नहीं बन पाई तो उसने क्रूरता का रास्ता इख्तियार किया और फिर जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। सुचानंद दीवान की तरफ से नवाब को उकसाया और कहा कि ये सांप के बच्चे इनका कत्ल करना ही ठीक होगा। फिर बुलाया गया काजी, जिसने 2 नन्ही सी जान को दीवार में चुनवा देने का फतवा जारी कर दिया। हालांकि वहीं मौजूद मलेर कोटला के नवाब शेर मोहम्मद खान ने इस फतवे का पुरजोर विरोध किया, पर किसी को उसके विरोध से फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार में हुआ यह, दोनों साहिबजादों को जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया गया। कहते हैं कि एक तरफ दीवार खड़ी की जा रही थी तो दूसरी तरफ दोनों साहिबजादे जपुजी साहिब का पाठ करने लगे और आखिर में जब दीवार पूरी तरह से चुन दी गई तो भीतर से जयकारा लगाने की आवाज़ साफ साफ सुनी जा रही थी। कहते हैं थोड़ी देर बाद तसल्ली के लिए वजीर खां ने दीवार को तोड़वाया ताकि देख सके कि साहिबजादे बच्चे तो नहीं। कहते हैं कि दोनों की सांसें चल रही थीं, लेकिन दोनों की जान जबरन ले ली गई। उधर साहिबजादों की शहीदी की बारे में सुनते ही पहले तो माता गुजरी जी ने गर्व किया और फिर शहीदी के लिए अकाल पुरख को शुक्रिया किया और अपने प्राण भी माता ने त्याग दिए। दोनों छोटे साहिबजादों और माता गुजरी के साथ जो हुआ उसकी खबर गुरु गोविंद सिंह जी को भी हुई। इसी के बाद गुरुजी ने औरंगजेब को जफरनामा लिखा, यानी कि विजय की चिट्ठी, जिसमें गुरुजी ने लिखा कि तेरा साम्राज्य नष्ट करने के लिए खालसा पंथ तैयार हो चुका है। बाबा अजीत सिंह जी गुरु गोविंद सिंह जी के सबसे बड़े बेटे थे, जिन्होंने चमकौर के युद्ध में अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया था। गुरु जी के नियुक्त किए गए 5 प्यारों ने बाबा अजीत सिंह को बहुत समझाया कि वे युद्ध में ना जाएं। वे सिख धर्म को आगे बढ़ाने वाले अगले शख्स हो सकते हैं, पर बाबा अजीत सिंह जी नहीं माने। आखिर में गुरु जी ने अपने बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह को खुद ही लड़ने के लिए तैयार किया और उनके हाथों से शस्त्र दिए थमाया। फिर बाबा अजीत सिंह ने 5 सिखों के साथ किले से निकल गए। रणभूमि में जाते ही बाबा अजीत सिंह ने मुगल सेना को कांपने पर मजबूर कर दिया। आखिर में शौर्य के साथ लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। वे शहीद जरूर हो गए, पर उससे पहले जब तक उनके भीतर जान थी तब तक लड़ते रहे। तब तक वो मुगल सेना पर कहर बरपाते रहे। दुश्मनों का यह अंदाज हुआ कि बाबा अजीत सिंह के तीर खत्म होने लगे, पर यह क्या, तभी बाबा अजीत सिंह ने तलवार निकालकर लड़ना शुरू कर दिया। उनकी वीरता से पूरी सिख फौज में जान आ गई और युद्ध सिखों के पक्ष में आने लगा। पर हुआ कुछ ऐसा, लड़ते लड़ते बाबा अजीत सिंह की तलवार भी टूट गई। 17 साल की आयु में शहीदी को पाने वाले बाबा अजीत सिंह ने हमेशा से सबको इंस्पायर किया। आज भी उनकी गाथा आज जाने कितनों को इंस्पायर किया। पंजाब के मोहाली शहर का नाम रखा गया है साहिबजादा अजीत सिंह नगर। ये उन्हीं बाबा अजीत सिंह के नाम पर रखा गया है। बाबा अजीत सिंह से छोटे जुझार सिंह जी, जिन्होंने बड़े भाई के शहीद हो जाने के बाद सेना का नेतृत्व अपने हाथ में लिया, पूरे युद्ध में अतुलनीय वीरता को दिखाया और आखिर में वो शहीद हो गए। ये 4 साहिबजादों की बस कहानी नहीं, ये गाथा है वीरता और धर्म के प्रति समर्पण की, जो हमेशा के लिए लोगों को इंस्पायर करते रहेंगे। इसी प्रकार की वीडियो हेतु चैनल गोविंद गुप्ता टारगेट कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।